हम ब्लैक रिवर्स पीओई स्विच से ये देखना चाहते हैं कि इस पे हमारा डाटा कैसे ट्रैवल करेगा लैन पे। ये हमने पीओई से तार लगाई, ब्लैक वाली रिवर्स पीओई स्विच में वो तार आई है हमारी एक नॉर्मल पोर्ट में। अपलिंक पोर्ट पे हमने मान लो इसमें डिवाइस में देना हो, यहाँ से हम डाटा आगे ले रहे हो, डाटा आगे इन द सेंस कि हमने डिवाइस में दे दी कनेक्टिविटी के लिए, जो ये आ गई। आप डिवाइस में लगाओगे तो 4 पेयर यूज़ करोगे और लैन पे लगा रहे हो तो 2 पेयर, क्योंकि इससे क्या है पावर रिवर्स बैक मारता है और 2 पेयर यूज़ करना चाहिए। अब इससे हमारा ये आ गया और हमने इससे ये कस्टमर एंड पे डिब्बी लगी हुई है, ठीक है। कस्टमर एंड पे कस्टमर का डाटा जाके लैपटॉप में उसका डाटा चल गया। ये आ गया पिंग, गेटवे पिंग आ रहा है इसको और ये नेट चल रहा है बराबर। और करके भी देख लेते हैं, ये देखो। अब जीमेल वापस ओपन किया, ओपन, ठीक है। तो इससे डाटा चल गया। अब हम तो कस्टमर के एंड पे डाटा चला दिया। अब हम कह रहे हैं कि इस स्विच से अगले रिवर्स पीओई स्विच पे हम इंटरनेट चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। तो ये हमने आगे वाली स्विच को पावर देने के लिए, या मान लो कि पावर ना देना हो, पहले तो पावर देने के लिए पावर देखे कि लैन पे लगाते हैं तो इस स्विच को पावर कहाँ से मिलेगी। अगर इस स्विच को पावर देना है अपने पिछले वाले स्विच से तो हम अपलिंक से अपलिंक पे लगाएंगे। अपलिंक से नॉर्मल पे भी लगा दो, और आ गई ब्लिंक हो रही है। वन सेकेंड, पावर आ रही है, ठीक है। हम इसे नॉर्मल पोर्ट पे भी लगाते हैं तो पावर आ रही है। अब इस पोर्ट पे और अपलिंक पे भी लगा देंगे तो भी पावर आएगी। ये पावर आ गई। अब हमें देखना है कि दोनों से नेट चलता है कि नहीं चलता। तो लेट्स इस पे से अगेन हमने नॉर्मल पोर्ट पे लगा दिया कस्टमर एंड पे और ये नेट चल गया। पिंग आ रहा है, देखो पिंग टूट गया जैसे हमने वायर निकाली और अब पिंग आ रहा है और हमारा नेट चल गया। आपको पता है भारत में जितनी भी महिलाएं उन्होंने पिटीशन फाइल किया है कि ये शर्ट पहन के डांस नहीं कर सकते, तो कम ऑन तुषार डू इट। जब वो चल गया ये तो डाउनलोड भी हो रही है सेम साइमल्टेनियसली, तो हमारा डाटा चल रहा है। 50 MB की फाइल 25 Mbps की स्पीड से 30-35 की डाउनलोड हो गई। और ये ठीक है। अब सेम चीज़ मैं इसको अपलिंक से हटा के नॉर्मल पोर्ट पे भी लगाता हूँ तो भी मेरे नेट चल गया, पिंग आ गया गेटवे मेरा और ये वीडियो भी चल गई। तो हमारा नेट चल रहा है। अब हम इसको रिवर्स पे देखेंगे
कि जो हमने ब्लैक से वाइट पे लिया है, अब वाइट से ब्लैक पे करेंगे। तो सेम प्रोसीजर, पीओई से तार हमारी निकल के इस पे आ गई, वाइट वाले पे। 4 पेयर केबल है, क्योंकि पावर सप्लाई डाटा के लिए 4 केबल वायर यूज़ होती है, 2 पेयर, और 2 पेयर हमारी यूज़ उसकी होती है पावर सप्लाई के लिए। और ये पावर आ गई हमारी, और ये हमारा नेट में चेक करते हैं, जनरल फेलियर अब नहीं आ रहा। उसका रीज़न केवल एक है कि हमारे उस वाले केबल में जो डाटा की तार लगी हुई है उसकी वजह से। वो हम निकाल के इसमें लगाते हैं, और अभी हम ये नेक्स्ट केबल के लिए निकाल देते हैं। यहाँ से तो चली गई, यहाँ से हमारा नेट चली गई। सिंपल जो फर्स्ट सेटिंग होती है कि पीओई और लैन नेट चल रहा, पिंग आ गया है, पिंग आ गया, पिंग पे दिखाओ, ये पिंग आ गया है। अब मैं इसको निकाल के एज अ कस्टमर एंड पे पीओई में लगाता हूँ, लैन पे। और ये लैन पे लगा दिया सेम, और ये भी मेरा उसमें आ गया, लैन पीओई आउट। तो ये मेरा कस्टमर एंड के लिए है पोर्ट, जो कस्टमर को इंटरनेट देना है, क्योंकि ये डिवाइस कस्टमर एंड पे लगेगी पीओई, जो पावरलेस काम के लिए। और अब मेरा इंटरनेट सेम इसमें चलेगा, पिंग आ गया मेरा गेटवे, और मेरा चलेगा। अब हम देखेंगे मेरा इस स्विच में भी अगर मैं पीओई में लगाता हूँ तो भी है, वो नेक्स्ट किसी और कस्टमर को इससे देता हूँ तो भी नेट चलेगा। अब आता है कि मुझे इस वाले ब्लैक वाले पे नेट देता हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसमें पावर कैसे आएगी? इसमें पावर के लिए मुझे इसका अपलिंक का पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। ये अपलिंक का पोर्ट है, ये और ये। तो मैंने इस पर अपलिंक लगाया, और इसके उसमें पावर आ गई, ये पावर आ गई, ये देखो पावर आ गई, और ये लिंक आ गया पोर्ट का इसमें। अब ये मैं कस्टमर को कनेक्शन दे रहा हूँ, जिसमें इसने ये 4 नंबर पे लाइट आ गई, ठीक है। और ये मेरा नेट नहीं चल रहा है। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि इसका पोर्ट, जब हम इसमें पावर देते हैं रिवर्स पीओई जैसे इन द सेंस, तो उसको लैन के रूप में पावर, वो लैन इसमें इनपुट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो आगे इंटरनेट चलता नहीं है। ये प्रॉब्लम है इस ब्लैक वाले स्विच का। उसका एक सॉल्यूशन है कि हम इसको नॉर्मल पोर्ट की जगह हम अपलिंक का पोर्ट यूज़ करेंगे। अपलिंक के पोर्ट पे पावर भी जाएगी, और मेरा डाटा भी इस पर इन और आउट दोनों होता है, और इस पर खाली डाटा आउट करता है ये। अब मेरा उसमें नेट आ गया, अभी तक आ नहीं रहा था, देखो नेट आ गया। ये एक प्रॉब्लम है इस ब्लैक वाले स्विच के साथ, कि ब्लैक वाले स्विच पे हमारा नॉर्मल पोर्ट डाटा आउट नहीं करता, वो इन नहीं करता, आउट करता है, ये इन नहीं करता। दोबारा शादी करने जा रहा हूँ, पर तुमसे किए वादे आज भी जिंदा है और हमेशा रहेंगे। और इस सिचुएशन में अगर ये पोर्ट में इनपुट बाहर से लाइन आ गई हमारी, इसको पावर दे दी कस्टमर एंड पे, वहाँ से इंटरनेट चल जाएगा। अगली लाइन के लिए मुझे अपलिंक से अपलिंक पे देना रहेगा। अगर हम नॉर्मल से देता हूँ तो नॉर्मल से इसको पावर सप्लाई नहीं होगी, तो मुझे अपलिंक से ही देना पड़ेगा, पावर से पावर उसमें। ये पोर्ट फ्री है पावर लेने के लिए भी, पावर देने के लिए भी ये, बट ये इन पोर्टों में डाटा हमारा आउट होता है, इन नहीं होता। इन कब होगा? नॉर्मल डायरेक्ट लाइन से, अगर लाइन होगा तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। अभी डायरेक्ट हम लाइन वायर लगाते हैं, तो हमारा दिल की बात, सैम, तुझे डर नहीं लग रहा? इंटरनेट नहीं चल रहा। एक ही स्टेप तो लेना है। ये स्टेप अभी नहीं लिया तो पछताऊंगा। पंजी जंपिंग के लिए नेट नहीं चल रहा। पंजी जंपिंग के लिए नहीं,
ये सिचुएशन है, ये डाटा इन नहीं लेता। अब इसको डाटा मैं यही केवल इसके अपलिंक पे लगाता हूँ, अपलिंक पे लगाते ही मेरा इंटरनेट चल जाएगा। चलिए What happens when a meerkat tries to inspire a Kia designer? Nothing. तो वाइट यूएसबी और ब्लैक यूएसबी में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है कि इसके सारे पोर्ट फ्री हैं, फ्री इन द सेंस इन और आउट दोनों लेंगे, इन डाटा इन और डेटा आउट दोनों करते हैं, जबकि ब्लैक वाली में 6 पोर्ट डाटा आउट करते हैं, वो डाटा इनको एक्सेप्ट करने नहीं देता। दोबारा शादी करने जा रहा हूँ। ये एक मेजर डिफरेंस है आज भी जिंदा है। और इस पे ही पूरा ये मैकेनिज़्म वर्क किया है। आज ये से हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एनी कस्टमर को प्रॉब्लम आए उस टाइम पे हम क्विक रेजोल्यूशन क्या दे सकते हैं। अगर हमारी लाइन टूटती है, ख़राब होती है, तो उसका रेजोल्यूशन यही है कि हम कौन सी बेस्ट डिवाइस यूज़ करें। जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वाइट हो चाहे ब्लैक हो, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ब्लैक यूज़ करना है तो अपलिंक पोर्ट पे जब भी हमें इसको पावर देनी है कस्टमर के एंड से, तो अपलिंक पोर्ट पे 2 पेयर यूज़ करना है। अब मुझे बस इसका 2 पेयर, ये गीगा वाला स्विच है तो हरी लाइट जलनी चाहिए, तो मुझे एक चेक कर रहा हूँ मैं कि इसके अंदर जो ये हमारी एक कैट पैच कोड आती है, ये कैट 6 है, जिसकी वजह से गीगा शो करती है गीगा में लगाने के बाद, बट वैसे रेड शो कर रही है। अब एक और चीज़ देख रहे हैं, लूज़ वायर्स होती हैं बंडल वाली कैट 6 की, उसमें हम 2 पेयर बना के इसका पोर्ट चेक करेंगे कि वाकई ये तार की दिक्कत है या 2 पेयर की दिक्कत है। इसमें 2 पेयर पे तार पेयर पे हमारा गीगा में पोर्ट चलना चाहिए।